बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी अफसोसनाक ख़बर आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मऊ के बाहुबली नेता जिनकी तारीफ़ कभी मायावती ने भी की, वो 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में इंतकाल कर गए। कहने को तो ये एक मामूली सी खबर है, लेकिन अगर देखा जाए और मामले की ज़रा बारीकी से पड़ताल की जाए तो ये एक मामूली मौत नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मर्डर है। और ये बात मैं नहीं बल्कि बहुत सारे लीडर्स कह रहे हैं, पोजीशन के बहुत से लीडर्स कह रहे हैं। पप्पू यादव को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि मुख्तार अंसारी को एक पॉलिटिकल विक्टिम बनाया गया और अब जो है आज़म खां को भी मारा जा सकता है। आज़म खां जो रामपुर के बड़े दिग्गज नेता समाजवादी के और बहुत कद्दावर नेता हैं, जो 80-90 के करीब मुकदमों में फंसे हुए हैं और जेल में। तो पप्पू यादव कहते हैं कि इनको भी किसी दिन खबर आएगी कि आज़म खां भी हार्ट अटैक से या किसी और बीमारी से चल बसे, लेकिन वो भी एक पॉलिटिकल मर्डर होगा। अच्छा, ये बात मैं इतनी वसूख के साथ और इतनी श्योरिटी के साथ क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कि खुद मुख्तार अंसार के भाई अफजाल अंसारी जो एमपी हैं गाज़ीपुर से, वो कहते हैं कि जब ये कंप्लेन की गई कोर्ट के अंदर कि और ख़ुद मुख्तार अंसारी के वकील ने ये कंप्लेन की कि मुख्तार अंसारी को जो खाना दिया गया है उसके अंदर सिलो पॉइज़न था, तो उसके बाद जेलर को सस्पेंड कर दिया गया और 2 डिप्टी जेलर भी सब सस्पेंड हो गए। बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। अब आप समझ सकते हैं, मुख्तार अंसारी की तरफ से न्यायालय में उनके वकील ने आवेदन किया कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ था, जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। इससे उनकी तबीयत खराब हुई, हालत खराब थी। अपने जो वर्चुअल पेशी पे वो आते थे कोर्ट के, उस पे भी पिछले 2-3 दिनों से तो नहीं आ सके। उनके जगह पे जब जेलर खड़ा हो रहा है तो वो कहता है कि नहीं, वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं आ रहे हैं। दरअसल ये मुख्तार अंसारी का जो मामला है, ये एक पर्सनल मामला मुझे नहीं लग रहा। जो एंटी मुस्लिम एक तरह की जो लहर चल रही है और मुस्लिम्स को क्रिमिनल के तौर पे दिखाया जा रहा है, चाहे वो कितने भी इनोसेंट हो, तो उसी साजिश का और उसी सिलसिले का ये एक हिस्सा है। पिछले साल हमने देखा था रमज़ान में अतीक अहमद को, रमज़ान में ही लास्ट वीक में, रमज़ान के लास्ट ईयर इनकाउंटर कर दिया गया था और इस साल रमज़ान में ही मुख्तार अंसारी को के साथ जो भी हुआ। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये कि ये सब पुलिस की कस्टडी में हो रहा है। अब एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से, और आजकल टैक्स हर चीज़ पे जा रहा है,
اگر آپ کی سیلری اچھی ہے آپ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ کی سیلری زیادہ اچھی ہے آپ 30% ٹیکس دے رہے ہیں، آپ کا بزنس زیادہ ہے تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ دودھ اور آٹا چاول گھی تیل جو اسینشل چیزیں ہیں ان پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، دوائیوں پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو انڈیا کا ہر ایک سٹیزن چاہے غریب ہو امیر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ہر شخص ٹیکس دے رہا ہے۔ تو یہ ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے جس سے کہ پولیس کو سیلری ملتی ہے۔ پولیس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ٹیکس کے پیسے سے سیلری لے رہی ہے وہ اس کا صحیح استعمال کرے۔ اب اگر پولیس ہی آپ امیجن کیجئے کہ 5 بار کا ایم ایل اے پولیس کی کسٹڈی میں محفوظ نہیں ہے، ایم پی پولیس کی کسٹڈی میں محفوظ نہیں ہے، تو ایک عام مسلمان کیا فیل کرے گا؟ ایک عام مسلمان کیسے محفوظ رہے گا اس کی جان مال؟ تو یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے ہمارے سسٹم پر اور ہماری عدالت پر بھی